Good morning student, welcome to JSI online chemistry classes. Today we start concentration of solution. Solution फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और फिज़िकल केमिस्ट्री को हम अभी साथ में लेके चल रहे हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन का टॉपिक कल स्टार्ट कर लिया था। उस सॉल्यूशन के बारे में आपको जनरल चीज़ें, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में और क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में सब चीज़ एक्सप्लेन कंप्लीटली की जा चुकी है। क्लियर? अब हम उनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को या उसके आगे के जो टॉपिक है उनको एक स्टेप बाय स्टेप या टॉपिक बाय टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि उनको अपन कैसे इजी वे में समझ सकते हैं। क्लियर? तो अब बात आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाउ टू बी कैलकुलेटेड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि किस टाइप से अपन सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, उसके डिवाइडेशन किसके बेस पे डिवाइड किया हुआ है, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, उसके क्या क्या पोर्शन हो सकते हैं, वो सारी डिटेल हम स्टडी कर सकते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन स्टडी। और इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इस सॉल्यूशन टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन व्हेन टू एंड मोर कंपोनेंट मिक्स टू ईच अदर एंड बिकम द होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक पार्ट आपका सॉल्यूट होता था, सेकेंड पोर्शन आपका सॉल्वेंट होता था, दोनों मिक्स हो जाते थे, देन बिकम ए न्यू फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की होमोजीनियस प्रॉपर्टीज सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं भी डिफरेंट नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डायमेंशन में प्रॉपर्टीज अलग आ रही है, एक डायमेंशन में प्रॉपर्टीज अलग आ रही हैं। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए, यूनिफॉर्मली सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका नंबर 3। और नंबर 3 पे हम कह सकते हैं कि नंबर 3 पे आपका आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि हाउ टू बी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय डिफरेंट मेथड्स। लेट्स टेक ए देखिए सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। टुडे टॉपिक इज concentration of solution. Concentration of solution. What is the concentration of solution? What is the concentration solution की बात करें तो एक concentration टर्म जब भी आती है तो माइंड में अपन के एक करेंगे कि ये यार ये है क्या चीज़, तो उसको अपन को डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन मीन्स एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट या एक फिक्स अमाउंट सॉल्यूशन में कोई फिक्स अमाउंट का सॉल्यूट डिजोल्व हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कोई बीकर यूज़ किया, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, वाटर मैंने मान लिया 100 ml वाटर है। क्लियर? तो इसमें मैं 5 ग्राम आपका NaCl डिजोल्व करता हूँ। तो इस 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl डिजोल्व करने पर क्या कंसंट्रेशन आती है उस सॉल्यूशन की, मतलब कितना अमाउंट इसका डिजोल्व है परसेंटेज बेस पे, उसको कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो सॉल्यूट एक फिक्स अमाउंट में ही, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना, कितने 2% है, 5% है या फिर 90% है, वो मैक्सिमम केस में अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये जनरली अपन के यूज़ भी होता है, जैसे मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में जो दवाइयाँ आती हैं उनमें ये यूज़ होता है, उनकी टर्म वहाँ भी यूज़ कहते हैं। जितने भी सॉल्यूशन फॉर्म आते हैं एज ए मेडिकल टर्म में, उनको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके ही फिक्स अमाउंट में वहाँ पर इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि कितने भी अमाउंट में वहाँ पर ऐड कर दिया, वो नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट फिक्स्ड अमाउंट में मिलाए जाते हैं, उनकी बाकायदा परसेंटेज कैलकुलेट करके कि इतने परसेंट में इतना ऐड करना है, इतने परसेंट में इतना ऐड करना है, तो वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होते हैं। वो कंसंट्रेशन टर्म ही है एक प्रकार की। क्लियर? तो उसको अपन देखने वाले हैं। तो देखिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Concentration of solution is a fixed amount solvent
एक फिक्स अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट भी कह सकते हैं अपन। तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट स्लैश सॉल्यूशन। ये टर्म ले सकती हैं यहाँ पर, मतलब आप एक सॉल्वेंट में भी ऐड कर सकते हो और सॉल्यूशन में भी ऐड कर सकते हो। और मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में फुल डिटेल में आपको डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब ये तो फॉर्मूला हो गया कि एक फिक्स्ड अमाउंट सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में एक फिक्स अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन की जो टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब इसको आगे अपन डिफरेंट में कुछ 9-10 मेथड हैं उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। वो 9-10 मेथड क्या है वो देखते हैं। देखो इसकी कंसंट्रेशन को अपन डिवाइड करें या हम इस कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का डिवाइडेशन करें तो 3 टाइप से अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी की भी। कितने टाइप से? 3 टाइप से। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो देखो आप। फर्स्ट जो है फर्स्ट वन इज वेट बाय वेट। वेट टर्म क्लियर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वेट बाय वॉल्यूम टर्म, weight by volume term. It is also represented W by W. It is also represented V by V. It is also represented W by V. इससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है ना। वेट बाई वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट बाई वेट का मतलब सॉल्यूट मोल एंड सॉल्वेंट मोल या सॉल्यूशन मोल दोनों ही मास ग्राम में गिवन होगा आपको, ठीक है ना। नहीं है तो कैलकुलेशन भी करोगे तो ग्राम में ही आना चाहिए। तो वेट बाई वेट का मतलब दोनों चीज़ ही कितने में होनी चाहिए, आपकी ग्राम वैल्यूज़ में होना चाहिए, मास में, केजी में, ग्राम में वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मीन्स आप क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। वो क्या हो गया होगा कि इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब दोनों चीज़ आपकी ml में होनी चाहिए या फिर लीटर में होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब ml में बात। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम में सॉल्यूशन होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, उसमें ये डिजॉल्व होगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये तो यहाँ ग्राम में होगा, तो ये यहाँ पर ml वैल्यूज़ में यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये पैटर्न है 3 वे में। इन तीनों वे को अपन अभी देखने वाले हैं। तो इसके अंदर भी सब डिवाइडेशन है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट अपन डिवाइड करते हैं वो है आपका मास परसेंटेज। विच वन इज मास परसेंटेज, ये इसको मैं स्ट्रेंथ भी कह सकता हूँ। कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है उस सॉल्यूशन में, स्ट्रेंथ ऑल्सो कॉल्ड दिस। सेकेंड वन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन इज़ द फेमस, बहुत यूज़ होता है मोल फ्रिक्शंस का। थर्ड वन, मोलैलिटी। थर्ड वन इज मोलैलिटी, represented by a small m, represented by mole friction capital X। and number 4 है इसमें, is it that one is ppb and ppm, पार्ट पर बिलियन एंड पार्ट पर मिलियन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन सबके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास परसेंटेज, बाय मोल फ्रैक्शंस, बाय मोलैलिटीज एंड बाय ppm एंड ppb, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। सबकी डिटेल स्टडी टॉपिक वाइज जब भी ये स्टार्ट होगा देन आई विल एक्सप्लेन यू। नंबर इसके अंदर बात करें
तो इसके अंदर भी फर्स्ट नंबर जो आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, तो उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्यों बोला? क्योंकि दोनों ही चीज़ आपकी किस में होंगी? वॉल्यूम में। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है, इसमें जो है वो है आपका मोलरिटी। कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे मोलरिटी है, यहाँ पर मोलरिटी है। इज इट क्लियर? नंबर 3 पे यहाँ पे आएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। नंबर 4 इज फॉर्मेलिटी। ठीक है ना? एक से सबको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और आज के लेक्चर में हम इनके बारे में ही स्टडी करेंगे। ये मानो आपके न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी सीखने मिलेगी एज इट इज़ आपकी डेली लाइफ के लिए। इसके अंदर एक ही है, उसको अपन बोल सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें सारी चीज़ें जो गिवन होंगी, सॉल्यूट मोल होंगे या सॉल्वेंट मोल होंगे, इन दैट केस सॉल्यूशन मोल होंगे, वो डिजॉल्व सब ग्राम वैल्यूज़ में गिवन होंगी। मास गिवन होगा यहाँ पे वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है ना? सारी चीज़ें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएंगी, तो सारी चीज़ें वॉल्यूम में ही गिवन होंगी। नहीं भी होंगी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम में। क्लियर? वहाँ पे भी नहीं होंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम है, एक ही पोर्शन है इसका, ये ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये कुछ टोटल कितने हो गए? 4 and 4 8 and 1 9 मेथड है जो कि अपन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में स्टडी करने वाले हैं। अब एक से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को कि क्या होता है मास परसेंटेज, क्या होती है मोल फ्रिक्शंस, क्या होती है मोलिलिटी, पीपीवी, सबको एक से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो आपके क्लियर हो गए होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो एक बार फटाफट 1 मिनट में 2 मिनट में फटाफट बना लो, उसके बाद अपन टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज छापो फटाफट। लिख लिया? चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इधर अपन देखने वाले हैं, जिससे वो भी अपने माइंड में रहे कि यार इसको पढ़ रहे हैं अपन, तो एक से अपन देख रहे हैं। तो जो भी जब भी आएगी तब उसको आपको बता दिया जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। वी यूज़ ऑल्सो सॉल्वेंट प्लेस सॉल्यूशन, इसकी टर्मिनोलॉजी बाद में लिख लेंगे। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो क्या है आपका मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड W/W। ठीक है ना? ऐसे भी आ जाए तब भी आपको यही कैलकुलेट करना है, वेट बाई वेट में यही कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। तो व्हाट इज़ द मास परसेंटेज, व्हाट इज़ द वेट बाई वेट? डेफिनेशन शुरू, फिर फॉर्मूला जनरेट करते हैं। व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूट के जितने भी हैं वो डिजॉल्व में कितने? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज, रिप्रेजेंटेड VW/W परसेंटेज। मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में रहेगा? इन ग्राम, एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज, वेट बाई वेट। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है ना? तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में 100 से मल्टीप्लाई किया गया, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया इसका। अब मास ऑफ सॉल्यूट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं WA से, और सॉल्यूशन
को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन WA प्लस WB से, और मल्टीप्लाई जो है वो है 100, और एक ये सिंपल एंड शूट फॉर्मूला आपके लिए जनरेट हो गया। क्लियर? यहाँ पर WA क्या है? व्हाट इज़ द WA? सॉल्यूट ग्राम, ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूँ मैं, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इज WB इज ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी गिवन हो सकता है, पॉसिबल है कि वहाँ पर सॉल्वेंट भी गिवन हो, तब आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन कब फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड होकर सॉल्यूशन बनता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आपको। क्लियर? और 100 से मल्टीप्लाई अपन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक डेफिनेशन हो गई सिंपल शीट से मास परसेंटेज की कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंट रिप्रेजेंट बाय W/W एंड सिंपल फॉर्मूला इज देयर। क्लियर? अब छोटे से नोट बना के आप रिप्रेजेंट करना चाहें, लिखना चाहें तो ये रिप्रेजेंट कर लें कि व्हाट इज द मीन ऑफ W/W। ऐसे आ जाए 10% in W/W। What is the mean of 10% of W/W? That is mean is 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, मीन्स 10 ग्राम जो सॉल्यूट है वो कितने में डिजॉल्व है? आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज W/W। कितनी भी इसकी आगे वैल्यूज लग जाए उसमें आपको 100 ग्राम में डिजॉल्व कर देना है, दैट इज कॉल्ड W/W, दैट इज मीन्स ऑफ W/W। क्लियर? चलिए अब इस पर 1-2 क्वेश्चंस कर लें अपन। तो देखो मैं क्वेश्चन जनरली बता रहा हूँ, ऐसे आपको करना चाहें तो आप बुक से भी ले सकते हो क्वेश्चनों को, मैं जनरली एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। व्हेन 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन? When 10 gram sugar present in 100 gram of water, then calculate मास परसेंटेज, मतलब W/dB कैलकुलेट करना है अपन को। तो आंसर इज, कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो सारी चीज़ें देख लो आप। देखो जो लोअर अमाउंट में हैं वो तो क्या होंगे आपके सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट होता है। लेकिन अब आपको देखो उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है या फिर सॉल्वेंट गिवन है। क्या कह रहा है? व्हेन 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर की जगह मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपका सॉल्यूशन। वाटर तो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा ये, तो WA की वैल्यूज़ क्या है आपकी 10 ग्राम, WB इज कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हो, 100 - 10 = 9 ग्राम, 90 ग्राम हो गया ये। तो WA + W कितना होगा ये, तो परसेंटेज 10/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10% आंसर इज देयर। ये आंसर आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10%। क्लियर? वाटर होता तो यहाँ पे 90 ग्राम यूज़ करता मैंने WB कैलकुलेट किया है, तो WB कैलकुलेट करने पे मैं 90 ग्राम फिर वाटर को लेता और फिर सॉल्यूशन बनाता, तो उसमें फिर मैं कहता कि 110 में यूज़ होता है, 110 में डिवाइडेशन होता। फिर वो कैसे? क्योंकि WA + W करना पड़ता ना अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सोचो यहाँ पे मैंने पहले वाटर यूज़ किया था तो वाटर ही नहीं देता, तो 100 ml तो कौन है? सॉल्वेंट है वो। सॉल्यूट क्या होता? 110 हो जाता, सॉल्यूशन क्या होता? 110 हो जाता। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों में आप फटाफट लिख लें आंसर।
फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको घर पे आप खुद ही सॉल्व करें। देखो मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने लगा तो लेक्चर बड़े हो जाएंगे आपके लिए, तो प्रॉब्लम्स बनेंगे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एज बना लो 15 ग्राम ऑफ NaCl present in 150 gram of water, 150 gram water. What is the mass percentage of solution? कैलकुलेट करो। अभी आपको खुद ही करना है आइडेंटिफाई कि यार इसमें कितना गिवन है, इसमें क्या गिवन है, किसको क्या करना है, वो सब खुद को आइडेंटिफाई करना है। देखो क्योंकि ये आपके लिए आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आप किसी भी सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो जाओगे। तो ये आपका एक मास परसेंटेज का फॉर्मूला। लिख लो फटाफट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी स्टार्ट मोल फ्रिक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रिक्शन? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X। कंप्लीट। चलो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं, ठीक है ना। एक एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, बता तो दिया, ये पढ़ेंगे सब कुछ, इनसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, लेकिन इनको सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन हो रही है। सेकेंड वन मोल फ्रिक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रिक्शन? रिप्रेजेंटेड कैपिटल X। देखो व्हाट इज द मोल फ्रिक्शन, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो किसी सॉल्यूशन है किसी मिक्सचर में और मिनिमम 2 कंपोनेंट तो प्रेजेंट होंगे। एक सिंगल कंपोनेंट कभी भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं करता है, मिक्सचर नहीं बनाता। इसको इसमें ऐड करूँगा तभी तो मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। बस सॉल्यूशन में वो होमोजीनियस हो जाता है, मिक्सचर में वो होमोजीनियस भी पॉसिबल है और हाइड्रोजीनियस भी पॉसिबल है। वो पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। होमोजीनियस होगा तो हम उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं या काउंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मोल ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। मतलब कोई रेशो जनरेट कर रहे हैं, किसी एक कंपोनेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट से। उस मिक्सचर में कितने कंपोनेंट हैं उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रिक्शन। देखो डेफिनेशन जनरेट करते हैं। मोल फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? मोल ऑफ ए कंपोनेंट या ए कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, ये अपन यहाँ कह सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब इस मिक्सचर के मोल्स को अपन ने कंपैरिजन किया है किससे? मोल ऑफ कंपाउंड से, मोल ऑफ ए कंपोनेंट से। एक कंपाउंड बोल सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, एक कंपोनेंट बोल सकते हो, एज योर चॉइस। क्लियर? ठीक है। तो द रेशो ऑफ ए मोल ऑफ कंपाउंड एंड टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन इसको बोलेंगे यहाँ पर। कोई कंपाउंड है उसमें 5 मिक्सचर है तो 5 का रेशो और एक अकेले का रेशो का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड, जो रेशो आएगा दैट इज कॉल्ड मोल फ्रिक्शंस। ठीक है ना। अब मोल फ्रिक्शन में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई कंपाउंड है जिसमें ए और बी कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो कैपिटल ए सबस्टेंस है, एक कैपिटल बी सबस्टेंस है। इन दोनों की मेरे को क्या करनी है? मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैं 2 को एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पे ए कंपोनेंट क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी कंपोनेंट है। तो ए की मोल फ्रिक्शन को मैं कैलकुलेट करूँगा तो रिप्रेजेंट किससे करूँगा? एक्स ए से। तो सेम एज इट इज़ मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक्स बी। तो एक्स ए की मोल फ्रिक्शन की डेफिनेशन में क्या यूज़ करूँगा? नंबर ऑफ मोल ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने का है? 2 का।
मतलब ये जो मिक्सचर है वो कौन सा है आपका, बाइनरी है। तो बाइनरी मीन्स दो पार्ट है इसके, केवल ए और बी। क्लियर? तो इसमें नंबर ऑफ मोल ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल और कंपोनेंट, मतलब टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। फॉर्मेशन कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, ये डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अपन मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन से, तो Na के मोल डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb के मोल, इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमने केवल दो ही कंपाउंड्स, दो ही एलिमेंट्स, तो दो ही सब्सटेंस यूज़ किए। देखो इसे मैं लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मिक्सचर के। एक्स बी को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, एक्स बी इज नंबर ऑफ मोल बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसका फॉर्मूला NB इक्वल टू Na प्लस NB। इज इट क्लियर? तो ये A के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे, इससे XB के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे। दोनों के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके लिए। क्लियर? अब मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपोनेंट का जो मिक्सचर बनेगा उसकी सबकी मोल फ्रैक्शन क्या है, केवल एक आती है। सबकी मोल फ्रैक्शन कितनी आती है, केवल सिंगल एक आती है। हाउ इट इज पॉसिबल, XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये मैं बोल रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स की प्लेस पे क्या यूज़ कर सकता हूँ ये, तो Na इक्वल अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb। इज इट क्लियर? इक्वल टू में तो 1 चल ही रहा है, ये देखो इसके प्लेस पे तो यूज़ किया है। यहाँ पर आपका एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने पर Na प्लस Nb और ऊपर भी क्या बचा, Na प्लस Nb, बचेगा नहीं बचेगा? और इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो अब कंपोनेंट चाहे दो हों, चाहे मिक्सचर में एलिमेंट आपके दो हों, चाहे सब्सटेंस दो हों, चाहे आपके 5 सब्सटेंस हो, चाहे 4 सब्सटेंस हो या 10 सब्सटेंस हो, सबका मोल फ्रिक्शन टोटल जो आएगा वो केवल और केवल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना? वो ऐसे आएगा, देखो मैं एक यहाँ पे ऐड कर दूँ, जैसे C प्लस और कर दूँ तो C की कंसेंट्रेशन और कैलकुलेट कर सकता हूँ, C की मोल फ्रिक्शन और कैलकुलेट कर लूँगा मैं। अब मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने पर इक्वेशन में C का भी वैल्यूज पुट कर दूंगा, C की वैल्यूज यहाँ भी आ जाएंगी, C की वैल्यू यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है ना? इस वे से अपन ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये छापो। सेकेंड पार्ट चल रहा है मोल फ्रिक्शन वाला, आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में मोल फ्रिक्शन चल रहा है। ठीक है ना? मोल फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। मोल फ्रिक्शन नॉट रिप्रेजेंटेड एनी यूनिट। ठीक है? अब इस पे देखो क्वेश्चंस करते हैं अपन अभी। देख लिया? करें क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है? बायर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है भैया, का पैरों में आ रहा है बायर। चलो
क्वेश्चन देखो, सबकी मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने हैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग, देखो क्या कह रहा है 36 ग्राम H2O, क्वेश्चन है 36 ग्राम H2O एंड 46 ग्राम एथेनॉल एंड 32 ग्राम methanol present in a mixture, then calculate mole friction, of each substance या each compound। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनाया आपने। 36 ग्राम क्या है H2O, 46 ग्राम क्या है एथेनॉल एंड 32 ग्राम क्या है आपका मेथेनॉल। उस कंडीशन में एक मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ तीनों को मिलाने से, तो उस कंडीशन में इनकी कैलकुलेशन करने पर क्या आपकी मोल फ्रिक्शन आती है, ईच सब्सटेंस की कैलकुलेट करवानी है। तो देखो आंसर में पहले तो लिख लो, वाटर कितना है आपका 36 ग्राम, ठीक है ना। एथेनॉल इज 46 ग्राम गिवन है एंड मैथेनॉल कितना है 32 ग्राम गिवन है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अपन को मोल फ्रिक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले हैं, तो अपन फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो एक कंपोनेंट की मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, तीनों को डिवाइडेड करने होंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर मोल गिवन नहीं है आपको, तो पहले आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मतलब ग्राम वैल्यूज़ को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, इनके सबके मोल कैलकुलेट करें। जैसे H2O के मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मोल का फॉर्मूला पहले मैं रिप्रेजेंट कर दूँ आपके लिए। व्हाट इज़ द हाउ टू कैलकुलेट मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मोल्स, WA एंड MA ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एक से सबके मोल कैलकुलेट करें। जैसे मैं NH2O के मोल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो Na के मोल कैलकुलेट के लिए सबसे पहले इसका गिवन मास कितना है 36 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है H2O का, H2O को मोलर मास जोड़ें तो H2O के ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के 2, टोटल कितने हो गए 18। तो 18 से डिवाइड कर दो, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया 2 मोल आ गया आपके। सेम एज इट इज़ एथेनॉल के भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, NC2H5OH कैलकुलेट कर सकते हैं। अब C2H5OH एथेनॉल का है, तो एथेनॉल का गिवन मास कितना है 46 ग्राम। 46 ग्राम यूज़ हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं इस एथेनॉल का मोलर मास कितना है, कार्बन के कितने 12 होते हैं, तो 2 कार्बन के कितने 24, हाइड्रोजन कितनी है 6 और ऑक्सीजन कितने 16। टोटल ऐड करो ज़रा इसको, 24 और 6 30, 30 और 16 46 ग्राम। डिवाइडेड किया इसको तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गए आपके 1 मोल आ गया आपका। क्लियर। इसके हमने कैसे किए थे 2 + 18, ये 18 आया था, 2 + 16 नॉट 18। लास्ट वन बचता है आपका मेथेनॉल, तो NCH3OH। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, गिवन मास 32 ग्राम, मोलर मास कितना 12, कार्बन का हाइड्रोजन का 4 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 16, टोटल ऐड करो 16 16 32, तो टोटल आंसर इज 32। तो 32 यहाँ पे यूज़ करो, कैंसिल आउट हुआ, ग्राम में वैल्यूज़ हैं और ये भी 1 ग्राम आ गया, 1 मोल आ गया, नॉट ग्राम आ गया।
ठीक है। तो अब मोल में वैल्यूज़ आ गई, 2 मोल्स इसके, 1 मोल इसके, 1 मोल। अब यूज़ कर सकते हो आप मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब एक एक से सबकी मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। X H2O फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट के मोल H2O के मोल कितने हैं 2, टोटल मिक्सचर के मोल कितने हैं 2 + 1 2/4 मीन्स 1/2 एंड 0.5 मोल फ्रिक्शन आ गया। क्लियर, ठीक है ना। टोटल मोल कहाँ से आए, इन सब मोलों को आपने ऐड कर दिया। सेम एज इट इज़ आपने एथेनॉल की मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। तो एथेनॉल की मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है तो एथेनॉल के सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट, मोल यूज़ करो इसका, नंबर ऑफ ए कंपोनेंट मोल, सिंपल। टोटल मोल कितने हैं 2 + 1 + 1/4 = 0.25। क्लियर। सेम एज इट इज़ मोल फ्रिक्शन मेथेनॉल की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + 2 + 1 + 1 + 4 = 0.24। ये मोल फ्रिक्शन है सबकी। अब ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। यदि क्वेश्चन में इन दैट केस व्हेन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन हो मोल फ्रिक्शन, मोल गिवन हो, ये गिवन हो जाए तो अपन को डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। लेकिन ग्राम में वैल्यूज़ हैं तो उस कंडीशन में पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मोल में कन्वर्ट करोगे तब जाके ये होगा आपका। अब एक चीज़ और देखो, इनको यदि मैं ऐड करता हूँ तो इनका क्या टोटल 1 आ रहा है क्या। देखो इसके कितने मोल फ्रिक्शन आए थे 0.5, इसके कितने आए थे 0.25, इसके कितने आए थे 0.25। तो 0.50 0.25 0.25 = 1 ही है ना। टोटल मोल फ्रिक्शन कितना आया 1। और ये हमने पहले ही बताया था कि टोटल मोल फ्रिक्शन आपका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर, दिस इज़ योर मोल फ्रिक्शन। देख लो, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस हैं, क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देख लो फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। और आप पढ़ रहे हैं JSI ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस और सॉल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है, लेक्चर नंबर 3 अपन यहाँ पर स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर 3 या 4 में हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप खुद घर पे करना। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट वन, देखो कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 एंड 2NH3, ये रिएक्शन है आपकी कोई। इस रिएक्शन में आपको गिवन है N2 के 0.5 मोल, ठीक है ना, और इस NH3 के आपको गिवन है 0.3 मोल। तो आपको H2 के मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट द H2 के मोल कैलकुलेट करने, कितने मोल आपके H2 के आएंगे। क्लियर। कोई रिएक्शन है जिसमें आपके N2 के मोल कितने हैं 0.5, NH3 के मोल कितने हैं 0.3 और H2 मोल आपको कैलकुलेट करवा रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट H2 मोल, ठीक है ना। मिक्सचर में बनाना है और मिक्सचर को कैलकुलेट करने की किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा ये आपको सॉल्व करना है। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट पास कर सकते हो, जिससे आपको आंसर क्वेश्चनों के उन कमेंट बॉक्स में मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। या सबसे पहले आपको स्टडी का काम है तो स्टडी पहले करें आप,
किसी भी लेक्चर के लिए आप पहले उसको टॉपिक को अंदर एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या बताया है, क्या चीज़ें हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आप देखो। वैसे तो मोस्टली सारी चीज़ें आपके लिए आपको बोर्ड पे जो है बताया जा रहा है वो सब चीज़ एक्सप्लेन ही है, आपको सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना, ऑन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये देखो लो आप